वी आर स्टार्टिंग अ न्यू टॉपिक, नंबर पैटर्न्स। ठीक है, नंबर पैटर्न्स का टॉपिक हम स्टार्ट करने लगे हैं। देखो, नंबर पैटर्न्स जो है बेसिकली दिस इज अ टॉपिक इन विच वी हैव बीन गिवन अ सीक्वेंस। आपको एक सीक्वेंस गिवन है, 2 4 6 8। आपको क्या करना है, ये सीक्वेंस में नेक्स्ट टर्म्स प्रिडिक्ट करनी है। जरा रीड करो इस सीक्वेंस को और मुझे बताओ नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या होंगी। 8 के बाद क्या होना चाहिए बताओ। 8 के बाद होगा 10, 10 के बाद होगा 12, 12 के बाद होगा 14। सही है ना। नेक्स्ट 3 टर्म्स आपने प्रिडिक्ट कर ली। इसी तरीके से 2 5 8 11, इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स बता सकते हैं मुझे। क्या हो रहा है, 11 के बाद 14, उसके बाद 17 और फिर 20। बेसिकली क्या हो रहा है, इसमें +3 हो रहा है। ऐसा ही है ना। इसमें क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। तो यानी कि इन दोनों के अंदर जो तीसरे वाले में देखते हैं जरा, मतलब इसमें मैं कह रहा हूँ +2 हो रहा है, इसमें मैं कहता हूँ +3 हो रहा है, और इसमें क्या हो रहा है, -10, यानी कि 70, 60 और 50। बेसिकली -10 हो रहा है। यानी कि अगर मैं ये देखूं इन तीनों में, ये तीनों जो है ना, दीज 3 टर्म्स, इन तीनों टर्म्स में एक कॉमन डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस का मतलब, इन तीनों टर्म्स में अगर मैं इन तीनों सीक्वेंसेस में अगर कोई सी भी 2 टर्म्स उठा लूं तो उन दोनों का डिफरेंस सेम होगा। जैसे कि 2 और 4 का डिफरेंस क्या है, क्या है 2 और 4 का डिफरेंस 2। 4 और 6 का डिफरेंस भी वही है। 6 और 8 का डिफरेंस भी वही है। 8 और 10 का भी, मतलब इट देयर इज अ कॉमन डिफरेंस। मेरी बात समझ रहे हैं। ठीक है, हरमैन एक सेकंड बेटा सुन लो पहले मेरी बात, फिर लिख लेना। आप लोग सब एक सेकंड के लिए मेरी बात समझ लें। इन दोनों में क्या है, कॉमन डिफरेंस, मतलब 2 का फर्क है। इन दोनों में 2 का फर्क है, 2 का फर्क है। इसमें 3 का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस, 3 का डिफरेंस, 3 का डिफरेंस। आखिर वाले में 10 का डिफरेंस, 10 का डिफरेंस, 10 का डिफरेंस, मतलब देयर इज अ कॉमन डिफरेंस। जब भी किसी टर्म में एक कॉमन डिफरेंस होता है तो वो क्या बनती है, उसको कहते हैं हम एरिथमेटिक सीक्वेंस। इट इज कॉल्ड एरिथमेटिक सीक्वेंस। एरिथमेटिक सीक्वेंस, इसको कहते हैं एरिथमेटिक सीक्वेंस। एरिथमेटिक सीक्वेंस के अंदर टर्म एन का फॉर्मूला क्या होता है, टर्म एन इज इक्वल्स टू a + d × n - 1। ठीक है, अच्छा ये क्या चीज है, व्हाट इज दिस। टर्म एन इज इक्वल्स टू a + d × n - 1। बेसिकली ये क्या है कि इनमें से किसी भी टर्म का अगर मुझे फॉर्मूला बनाना हो, अगर मुझे कहे कि भाई अच्छा ये जो सीक्वेंस है ना, इसका एक फॉर्मूला बना के दो, क्या मतलब, जैसे कि ये 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 7th पोजीशन पे क्या आ रहा है, 14 आ रहा है। कोई मुझे कहे बताओ उसकी 50th पोजीशन पे क्या होगा। अब मैं सीक्वेंस को आगे लेके जाता रहूं 50 तक, बहुत लंबी कहानी हो जाएगी ना। तो इसलिए एक फॉर्मूला बन जाए तो वो मुझे काम आ जाएगा। एक फॉर्मूला बन जाएगा ना, फॉर्मूले में एन की जगह 50 डालूंगा, आंसर आ जाएगा। एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि ये 2 5 8, मतलब 3 3 बढ़ते जा रहे हैं। ये कौन सी टर्म है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ। 20th टर्म जो है वो, ये 20 जो है वो कौन सी टर्म है, 7th टर्म है। अगर कोई मुझे बोले इस सीक्वेंस में बताओ कि 10th टर्म क्या होगी, तो आसान है, मैं कर लूंगा। 20 के बाद क्या होगा, 23, फिर 26 और 29, तो ये 10th टर्म हो गई। लेकिन अगर कोई बहुत आगे की वैल्यू पूछ ले तो मुझसे, अगर कोई बताए बताओ 50th टर्म क्या होगी, तो अब मुझे चाहिए होगा उसके लिए फॉर्मूला। फॉर्मूला कैसे बनता है, टर्म एन इज इक्वल्स टू a + d × n - 1। अब इसमें क्या किया, व्हाट इज ए इज द फर्स्ट टर्म, a is the first term, d is the common difference, और n क्या होता है, n is the number of terms, नंबर ऑफ टर्म। अब देखो मैं फॉर्मूला बना के बता रहा हूँ आपको। टी एन, शॉर्ट फॉर्म में टी एन लिखते हैं। टी एन इज इक्वल्स टू, ए क्या है मेरा, अगर मैं सेकंड टर्म ये वाली सीक्वेंस नंबर 2 की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, सीक्वेंस नंबर 2 के लिए सॉल्व कर रहा हूँ। फर्स्ट टर्म क्या है, 2 है। डिफरेंस कितने का है, 3 का। डिफरेंस कितने का है, सेकंड टर्म में देखो डिफरेंस कितने का है, +3 का। और ब्रैकेट में आ जाएगा n-1, 2 + 3n - 3, तो आंसर हो जाएगा 3n - 1। टी एन इज इक्वल्स टू 3n - 1। सब मेरे साथ हैं, आई रिपीट वंस अगेन, टी एन इज इक्वल्स टू 3n - 1। ये फॉर्मूला है आपका। अच्छा अब मेरी बात सुनो, इस फॉर्मूला को यूज कैसे करते हैं। इस फॉर्मूला को यूज ऐसे करते हैं, आप कोई भी वैल्यू डालो। लेट से अगर आपको फिफ्थ टर्म चाहिए, टर्म 5 चाहिए ना, पुट करो 3 × 5 - 1, 3 5 ज़ा 15, 15 - 1 14। क्या ये बात मैच सही है,
1 2 3 4 5, फिफ्थ टर्म क्या आ गई? 14। अगर मुझे इसी में टर्म 8 चाहिए, 3 × 8 -1, 3 8 24 -1 23। जरा चेक कर लें इसमें। 1 2 3 4 5 6 7, और आठवीं टर्म क्या होगी खुद बताओ? 23 होगी, नजर आ रहा है? मतलब इसका मतलब हमारा फॉर्मूला इज करेक्ट। फॉर्मूला बनाने का तरीका एक दफा वापस सुन लें मुझसे। ये फॉर्मूला है a + d × n - 1। ए की जगह पर आप फर्स्ट टर्म डालोगे, डी की जगह कॉमन डिफरेंस डालोगे, एन की जगह कुछ भी नहीं डालोगे, एन की जगह एन ही आएगा। अब एन की टर्म्स में फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा एक। सही, आई होप सब लोग मेरे साथ हैं, इसको कॉपी कर लें। अच्छा भाई, नेक्स्ट देख लेते हैं। अगर हम एक और सीक्वेंस बनाने की कोशिश करते हैं, चलें अगर हम ये बना लें। नेक्स्ट देखो, अब मैंने कुछ और सीक्वेंसेस आपको दी हुई हैं, यहाँ देखें नीचे। अब ये सारी ये सीक्वेंसेस है ना, दे आर नो दीज आर नॉट अरिथमेटिक सीक्वेंसेस। ये अरिथमेटिक सीक्वेंसेस नहीं है, तो इसके अंदर आपको जो है ना, कहते हैं a + d n - 1 वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। जरा देखें, खुद सोचे ना, अरिथमेटिक सीक्वेंस वो होती है इसमें कॉमन डिफरेंस हो। इसमें क्या कॉमन डिफरेंस है? सोचो, 1 के बाद 4 है, कितने का डिफरेंस हुआ? 3 का। 4 के बाद क्या है? 9, कितने का डिफरेंस है? 5 का। उसके बाद 9 के बाद 16, 7 का। मतलब डिफरेंस तो चेंज होता जा रहा है, तो इसका मतलब है यहाँ पर वो फॉर्मूला ऊपर वाला एप्लीकेबल नहीं होगा। बताएं मुझे, चलें इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स प्रेडिक्ट कर सकते हैं हम लोग? 1 4 9 16, अगला क्या है? 25 36 49। सही है ना? कैसे बना चला? हाँ देखो, दो तरीके हैं इसके। एक तो आसान तरीका, सबसे आसान तरीका क्या है? एन स्क्वायर हो रहा है। देखो ये 1 का स्क्वायर है, कितने का स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर। तो अब क्या होगा? 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर और 7 स्क्वायर। सही है, इस तरीके से प्रिडिक्शन करनी है। एक और तरीका ये है, जैसे ऑनलाइन भी बताया अयान इरफान ने, कि सर +2 हो रहा है। देखो देखो, कितने का फर्क आया? 3 का। फिर कितने का फर्क आएगा? 5 का। फिर 7 का डिफरेंस, फिर 9 का डिफरेंस, तो अब 11 का डिफरेंस, 13 का डिफरेंस। ये बात भी सही है। सही है ना? जो आपको उस वक्त क्लिक कर जाए ज्यादा बेहतर है एन स्क्वायर वाला रूल। अच्छा, यहाँ देखते हैं यहाँ क्या हो रहा है। सेकंड टर्म, इसमें क्यूब हो रहा है, तो 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब। अब क्या होगा? 5 क्यूब। 5 क्यूब क्या होता है? 125। 6 क्यूब, 7 क्यूब, 343। 7 क्यूब 340। तुक्का चलाया? चेक करो कैलकुलेटर में। बस सही है, नहीं कैलकुलेट कर लिया करो भाई तुम लोग, जैसे पेपर 1 में बड़ी वैल्यूज नहीं आती। अच्छा, स्क्वायर और क्यूब कहाँ तक याद होना चाहिए आपको? स्क्वायर जो है ना, 15 तक, 1 से लेकर 15 तक के आपको स्क्वायर याद होना चाहिए। ये रूल याद, ये कोशिश करें 1 से लेकर 15 तक स्क्वायर आपको याद हो। और क्यूब जो है 1 से लेकर 10 तक अगर याद हो, बहुत अच्छा है। सही, क्यूब ज्यादातर स्टूडेंट्स को मैंने देखा है 1 से 5 तक तो याद होते हैं, 125 तक, उसके आगे थोड़ा फंस जाता है। ठीक है, 6 का जो है 216 है, 7 का 243 है। 8 का क्या होगा? 8 का क्यूब क्या होता है? मेरे ख्याल से 512, है ना? हाँ, कंप्यूटर में भी यूज होता है यार, 8 का क्यूब तो बाइनरी वगैरह जो चल रहा होता है आपका, स्क्वायर। तो जो है क्या कहते हैं, अच्छा 9 का क्यूब क्या होता है? 9 का बहुत कम इस्तेमाल होता है, 729। 10 का क्यूब सबको पता होगा, 1000 होता है। सही है ना? देखिए, 1 से लेकर 15 तक स्क्वायर और 1 से लेकर 7 तक क्यूब अगर याद हो तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, उसके बाद क्या है? 0 3 8 15, इसमें क्या होगा बताओ? क्या हो रहा है सोचो जरा। 0 के बाद 3, 3 के बाद 8, के बाद 15। अब नेक्स्ट क्या है? 3 टर्म्स। 0 3 8 15, बताओ अगला क्या होना चाहिए? 24। नेक्स्ट। नहीं, देखो आप लोग वो बता रहे हैं 24, आपको क्या लग रहा है? आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? सोचो जरा, थोड़ा सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करने की कोशिश तो करो। क्या हो रहा है बताओ? आंसर तो सही है, ही है 24 35 48। क्या है पैटर्न? क्या है? सोचो जरा था। सही है। एक बहुत आसान तरीका बताऊं, ऊपर से रिलेट करो इस वाले से। क्या हो रहा है इस वाले से? देखो, एक एक कम होता जा रहा है बस। ये 1 था, ये क्या हो गया? 0। 4 है, नीचे क्या होगा? 3।
मतलब इसका मतलब है ऊपर वाले जो भी नंबर है उससे एक कम हो जाएगा। अच्छा एक बात, साथ साथ हम इसके फॉर्मूला भी लिखते हैं। इसका टर्म एंड का सीक्वेंस वो क्या बनेगा, पैटर्न फॉर्मूला क्या बनेगा, टी एन इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर पहले वाले में। दूसरे वाले में टी एन इज इक्वल्स टू एन क्यूब। तो तीसरे वाले में क्या होगा, टी एन इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर माइनस वन। देखो ऊपर वाला एन स्क्वायर है ना, एन स्क्वायर में से भाई एक कम हो रहा है, हर एक में एक ही कम हो रहा है। अच्छा ये बताओ चलो, नो दिस इज चैलेंजिंग, देखते हैं जरा कौन अक्लमंद है जो ये बता सकता है। क्या होना चाहिए अगला, 20, हाँ सही है। नेक्स्ट, वेरी गुड, नेक्स्ट 42, माशाल्लाह इतने होनहार स्टूडेंट्स हमारे, माशाल्लाह से जल्दी क्लिक करिए इन लोगों, बाकी लोगों को सोचने दो। देखो आंसर इज करेक्ट, अब आप लोग सोचें क्या कैसे बन रहा है ये। बाकी लोगों को सोचने दो, सब सोचने दो, दो बेचारों को यार, रोजे में है वो लोग, थोड़ा सा, थोड़ा दिमाग तेज नहीं चलता है, थोड़ा सा रुक रुक के दिमाग चलता है, तुम्हारी रैम अभी स्लो चलती है रोजे में। सफा ने बताया इंक्रीजिंग टू है, ये सही है ये बात भी, भाई पहले क्या हुआ, दो ऐड हो गए, फिर चार ऐड हो गए, छह ऐड हो गए, आठ, फिर 10, फिर 12 ऐड हो गए, ये बात सही है। नहीं अभी मैंने आप लोगों को ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया था, ऊपर से लिंक क्यों नहीं कर रहे हो, वहां से लिंक करो ना, वहां से लिंक करो तो क्या होगा। पहले क्या हो रहा है, वन माइनस हुआ, टू माइनस हुआ, थ्री माइनस हुआ, फोर माइनस हुआ, फाइव माइनस हुआ, सिक्स माइनस, सेवन माइनस हो रहा है। यूं भी तो देख सकते हो, तो उसको हम कहेंगे एन स्क्वायर माइनस एन, एन स्क्वायर माइनस एन क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि एक फिक्स नंबर माइनस नहीं हो रहा ना। मतलब पहले वन माइनस हुआ, फिर टू माइनस हुआ, थ्री माइनस हुआ, फोर माइनस, मतलब एन स्क्वायर में से एन ही माइनस हो रहा है। एन क्या चीज है, एन इज द नंबर ऑफ टर्म। फर्स्ट टर्म में वन माइनस हो रहा है, सेकेंड टर्म में टू माइनस हो रहा है, थर्ड टर्म में थ्री माइनस हो रहा है, इसका मतलब एन स्क्वायर में से एन माइनस हो रहा है। चलें आगे बढ़ते हैं हम। रमजान के महीने में आप लोग करें सिर्फ और सिर्फ इबादत और पढ़ाई, बस इसके अलावा और कोई काम नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है ना। रोजे रखें, क्रिकेट विकेट सब छोड़ दें, फजूल काम है, बेकार है। हाँ, नाइट मैच तो ये देखो, इसको चलते फिरते देख रहा होता हूँ मैं, नाइट मैच खेल रहा होता है रात में। बंदा दो पास पेपर सॉल्व कर ले इतनी देर में, एक नाइट मैच की जगह एक पेपर हो जाता है, ईयरली पेपर पता नहीं कितने कर लिए तुमने, 20 पेपर हो गए तुम्हारे, नहीं हुए अब तक। 20 पेपर का टारगेट दिया था मैंने आप लोगों को, 20 पेपर का ग्रुप पे बताया था, मैंने कहा था जो पेपर सॉल्व करना है आप लोगों ने ईयरली। मैंने कहा था मैंने एक करा दिया है, अब आप लोग खुद करो, ये किक स्टार्ट एक मैंने सैंपल करा दिया था, ऐसे होता है। पेपर तो खुद ही करोगे ना, रोज का एक पेपर करना है, रोज मैं कराऊंगा एक पेपर, खुद करना है, डेली एक पेपर, रोजाना, एक सही इफ्तारी के बाद, एक सहरी से पहले, ठीक है, दो कर लो चलो, एक P1 और एक P2, ठीक है। चलें भाई आगे चलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि रमजान में, चलो एक इंपॉर्टेंट बात तो आप लोगों से करनी है मुझे, कि भाई आप लोग जो है ना क्या कहते हैं, माशाल्लाह से, अब उम्मीद है कि नमाजें तो 5 टाइम सब पढ़ते ही होंगे रमजान में, ठीक है ना, रमजान के बाद भी इंशाल्लाह से कंटिन्यू रखना, ठीक है ना। ये चीज आप लोगों ने सबने करनी है, अपने रमजान में एक चेंज तो अपने अंदर लाएं, कि भाई रमजान के बाद भी इसको कंटिन्यू रखना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि है ना, रमजान के महीने में चैरिटी, चैरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, सब करते हैं, आपके पेरेंट्स तो करते होंगे, लेकिन खुद अपनी जेब से क्या कर रहे हो चैरिटी, ये बताओ। कर रहे हो कुछ चैरिटी, कुछ ना कुछ करते हो आप लोग अपने पास से, अपनी पर्सनल सेविंग में से। हाँ, कुछ तो होंगी सेविंग, 2 रुपए तो होंगे, 5 रुपए होंगे, एक 500, 1000 रुपए कुछ तो होंगे। कोई चाचू ने कभी 100 रुपए दे दूं बेटा चीज ले लेना, कोई खाला ने दे दूंगा ये 500 रुपए रख लो बेटा, चलो तुमने आज बहुत अच्छा कुरान पढ़ा, ये लो। हाँ, नहीं, ज्ञान के साथ साथ थोड़े कुछ ना कुछ पैसे भी तो मिलते होंगे ना यार। देखो अपनी पर्सनल सेविंग में से, सिर्फ पेरेंट्स से लेकर जो है कहते हैं वो सिर्फ थोड़ी ही बंदा खर्चा करता है, अपनी पर्सनल सेविंग में से कुछ पैसे खर्च करो, ठीक है ना। देखो एक बात बता दूं मैं, रिटर्न है 1000%, कम से कम 10 टाइम्स तो ये अल्लाह ताला का वादा है, ठीक है ना। उससे ज्यादा जितना वो बढ़ा दे अल्लाह ताला, वो तो अनलिमिटेड है, और कयामत के दिन सवाब मिलेगा वो तो अलग ही है। लेकिन दुनिया में भी अगर आपने जो पैसे खर्च करे, कम से कम मिनिमम 10 टाइम्स तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो ये थोड़ा सोच लो ना यार, कि भाई जितने पैसे तुम्हें चाहिए, अगर तुम्हारा अगले साल का टारगेट है मुझे अगले साल 1 लाख रुपए कमाना है, तो अभी इस साल अभी 10,000 रुपए अल्लाह की राह में दे दो, वो खुद ब खुद मल्टीप्लाई बाय 10 होकर तुम्हारे पास आ जाएंगे, तो कहीं से भी आए। मेहनत तो करनी पड़ेगी, तो तुम कर ही रहे हो ना, लेकिन अल्लाह ताला रास्ते बनाना, ठीक है, मिनिमम 10 टाइम्स तो है, ठीक है। इतना बड़ा परसेंटेज, 1000% रिटर्न, सोचो 1000%, ठीक है। एक बात तो ये हो गई, ठीक है। अच्छा दूसरी बात ये है कि ना कहते हैं, वो कह रहे हैं भाई, अयूब कह रहे हैं, सर चाचू आप में आपने नहीं दी अभी तक, ये क्या है तुमने यार पैसों के लिए चाचू बना लिया हम लोग। अच्छा भाई,
चलो कहते हैं। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात देखो, मैं तुम लोग एक बड़ा वाकई में बताना चाह रहा था कि देखो मेरी बात सुनो, एक अगर कोई, मुझे बताओ, एक बंदा अगर 5,000 रुपये सदका करता है, उसको ज्यादा सवाब मिलेगा या 5 लाख वाले को? ज्यादा किसको मिलेगा? 5,000 वाले को ज्यादा मिलेगा, 5 लाख वाले को? चलो दोनों की नीयत बहुत अच्छी है, दोनों ही अच्छे नेक नियति से दोनों ने दिए हैं, किसको ज्यादा मिलेगा सवाब, किसको ज्यादा मिलेगा? क्यों इक्वल क्यों मिलेगा? भाई ये देखा जाएगा कि उसकी वेल्थ की परसेंटेज कितनी है। अगर एक बंदे के पास है ही 5,000 और उसने पूरे 5,000 सदका कर दिए, तो उसको क्या मिलेगा? 100% सदका करने का स्वभाव। ठीक है ना? और अगर किसी के पास 1 करोड़ रुपए हैं, उसने 5 लाख दिए, तो उसके क्या होंगे अपनी वेल्थ का? 5%। इस बात को जरा समझो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर जो है ना, जो वेल्थ आपके पेरेंट्स हैं, आपके पेरेंट 5,000 अपनी वेल्थ में से खर्च करें, उनको उतना स्वभाव नहीं मिलेगा, इतना आपको मिलेगा, अगर आपके पास टोटल वेल्थ ही उतनी है। हाँ, एक जनरली बता रहा हूँ, मतलब अपनी तारीफें करने के लिए। जब मैं तुम लोग एज में था ना, वो लेवल में, तो मैंने एक दफा ये किया था, मेरे दिमाग में ये पॉइंट आया था मैथ्स पढ़ते पढ़ते, मैंने कहा यार, पर सवाब तो परसेंटेज वाइज मिल रहा है, तो आज तो मेरे पास टोटल वेल्थ ही 5,000 रुपए है, ईदी विधि के पैसे ये वो जमा कर करा के वेल्थ टोटल सेविंग्स थी 5,000 रुपए। मैंने कहा यार, ये 5,000 रुपए अगर मैं आज पूरे खर्च कर दूं किसी भी नेक काम में, तो मुझे सवाब मिल जाएगा 100% अपनी वेल्थ खर्च करने में। सही है। और जब मेरे पास 1 करोड़ रुपए होंगे, तो पूरे 1 करोड़ तो शायद मैं खर्च करते हुए बड़ा भारी पड़ेगा मुझे, है ना? या पूरे 5, जब आपके पास वेल्थ ज्यादा होगी, तो उस वक्त भी टेस्ट होगा, रियल इम्तिहान तो वही है, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ कि दिस इज द रियल अपॉर्चुनिटी राइट नाउ। जो गुर्बत में आप लोग हैं ना इस वक्त, जो छोटी छोटी सी सेविंग्स हैं आप लोगों की, तो इन सेविंग्स को एक मरतबा ये करके देखो, और मिनिमम 10 टाइम्स तो रिटर्न है। देखो ये तो देखो, बात ये है कि पढ़ाई तो होती रहेगी ना, तालीम के साथ साथ थोड़ी तरबियत भी तो आप लोगों की, और कुछ अपने पर्सनल जो जिंदगी के एक्सपीरियंसेस है वो शेयर करना भी तो हमारा फर्ज बनता है कि आप लोगों को अच्छी बात भी बताएं पढ़ाई के अलावा भी। ठीक है, पढ़ाई भी बहुत अच्छी बात है, कि इसके अलावा भी लिटरली ये पॉइंट दिमाग में रखना अपना, कि 100% कभी वेल्थ तुम खर्च कर सकोगे अपनी। जब बड़े हो जाओगे, जब कमाने लगोगे, तुम्हारे पास वेल्थ होगी, तुम्हारे पास करोड़ों की जायदादें होंगी, तुम पूरे पैसे कभी भी नहीं दे पाओगे। वो बहुत बड़ा इम्तिहान होता है, जिसके पास पैसे कम हो ना, उसके लिए अल्लाह ताला ने बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी रखी है, आप ये कम दोगे भी आपको ज्यादा रिवॉर्ड मिल सकता है। तो जितना भी है ना, एक कुछ ना कुछ अमाउंट, जरूरी नहीं कि पूरी करो, पूरी करो अच्छी बात है, लाइफ में एक बार कर भी दोगे तो क्या है, फिर आ जाएंगे। और कम से कम 10 टाइम्स तो अल्लाह ताला का वादा है, वो तो आपको दुनिया में ही मिलेगा, आखिरत का सवाब अलग। ठीक है, तो ये करें इस दफा, करके देखें इंशाल्लाह इस दफा। कितने हैं भाई? 50 रुपए जिसके पास है वो भी कर ले भाई, उसको भी तो उसको भी 50 रुपए आपके पास टोटल वेल्थ आपकी वही है, तो बस वही कर दो। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात, ये राह चलते फकीरों का नहीं देना। ये राह चलते फकीर होते हैं ना, ये तो बिल्कुल इनको गलती से भी नहीं देना, एक रुपया नहीं, एक आधा रुपया भी नहीं देना इनको। दे आर ऑलवेज, ऑल ऑफ देम आर प्रोफेशनल्स, ये बहुत पैसा कमाते हैं। ठीक है, आपके लिए बेस्ट वो लोग हैं जो कि आपके, जो आपसे रिलेटेड हो, आपके घर में जो काम करने वाले लोग हैं, आपके बिल्डिंग में कोई चौकीदार होगा, कोई ड्राइवर होगा, कोई मासी होगी, कोई, या जहां भी आप जाते हो, कहीं आप मस्जिद में नमाज के लिए जाते हो, वहां आप देखो कोई सफाई वाला खादिम है, कोई इस टाइप का, वो इस तरह के लोग को दो पैसे, जो मांग नहीं रहे हो, जो मेहनत मजदूरी से कमा रहे हो, लेकिन आपको नजर आ रहा है कि यार ये वो लोग हैं कि जो कमा तो रहे हैं, लेकिन जाहिर है उनकी इतनी वो नहीं है कि पूरा कर नहीं पा रहे होंगे, बेचारे हैंड टू माउथ ही होंगे, उनको आपने दे दिया। बता के भी नहीं देना कि मैं सदका दे रहा हूँ, आपको गिफ्ट बोल के किसी भी तरीके से दे सकते हो, कोई मसला नहीं है। ठीक है ना, इस चीज में आपको इन्फॉर्म करना जरूरी नहीं भाई मैं आपको ज़कात दे रहा हूँ, वो फील ना कर जाए, हर्ट ना हो जाए थोड़ा सा, तो एहतियात है, आप उसको गिफ्ट बोल के ही दे सकते हो। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है, सफेद पोश लो। ठीक है, तो बहरहाल, तो दिस वाज द मैसेज फॉर टुडे। ठीक है, जुम्मतुल विदा भी है, अच्छी अच्छी इबादतें करें और एक अच्छा मैसेज भी लेके जाएं। ठीक है, जुम्मतुल विदा मतलब गवर्नमेंट ने तो आज इसको कह दिया है, अब हो सकता है नेक्स्ट जुम्मा आए या ना आए, तो उन्होंने एहतियातन, अगर नेक्स्ट जुम्मा आ गया तो हमें एक और मिल जाएगा। चांसेस तो ज्यादा यही है कि नेक्स्ट जुम्मा भी होगा इंशाल्लाह। चलें आगे बढ़ते हैं, अब हम नंबर ऑफ कनेक्टर्स की बात कर रहे हैं। तो ये हमारे पास जो है ना एक पैटर्न दिया हुआ है, इस पैटर्न को देखें। इस पैटर्न के अंदर क्या बताया हुआ है आपको? डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्टर्स दिए हुए हैं, कॉर्नर कनेक्टर्स, एज कनेक्टर्स और मिडिल कनेक्टर, ये इन्होंने शेप बता दिया। देखो ये वाला जो शेप है ना, ये शेप किसका है? कॉर्नर कनेक्टर का है। दूसरा वाला जो शेप है ये एज कनेक्टर का, और तीसरा वाला जो शेप है ये कौन सा है? मिडिल कनेक्टर का। तीन तरह के कनेक्टर्स हैं हमारे पास। अच्छा, अब हम देखेंगे नंबर ऑफ कॉर्नर कनेक्टर्स। कॉर्नर कनेक्टर्स हमारे पास कितने हैं? ये 8 हैं, ये भी 8 हैं, ये भी 8 है। देखो ये सेम है, देखो सेम चल रहे हैं ना, पहला भी 8 था, दूसरा भी 8 है, तो बाकी तीनों भी क्या होंगे? 8 8 8 होंगे। ठीक है, ये सेम चल रहा है, कैसे? देखो बात सुनो, ये कॉर्नर कनेक्टर कौन सा वाला है? ये शेप है ना, इस डायग्राम में देखो ये वाले शेप कहाँ का बना हुआ है? एक ये बना हुआ है, 1
2 3 4 5 6 7 8। इसमें भी देखो 8 ही है। 1 2 3 4 5 6 7 8। कॉर्नर वाले कनेक्टर इसमें भी 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मतलब हमें डायग्राम से ही नजर आ रहा है, आखिरी डायग्राम में भी यही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर कनेक्टर सब में सेम। सही है, चेंज नहीं हो रहा है, इसमें कोई पैटर्न नहीं चल रहा है, सेम है। एज कनेक्टर्स देखो जरा। एज कनेक्टर्स कौन से हैं? ये वाले। पहले वाले में एक भी एज कनेक्टर नहीं है, देखो। दूसरे वाले में कितने एज कनेक्टर्स हैं? ये एक है, दो, तीन और ये चार। फोर हो गए। देखो जो मैंने हाईलाइट किए हैं। थर्ड वाले में देखो एज कनेक्टर्स कितने हैं? तीन, ये बने हुए भी हैं, ये आठ हैं इसमें देखो। 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा भाई, फिर इसके बाद नेक्स्ट है। अब इसमें कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और फिर क्या होगा आखिर में? 16। ठीक है। अच्छा, ये 16 कैसे आया? ये हमने, अब हमारे पास शेप नहीं है, अब हमने पैटर्न रीड कर लिया। 0 के बाद 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद 12, 12 के चार चार बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, 4 4 ऐड हो रहे हैं। फिर नंबर ऑफ मिडिल कनेक्टर्स बताओ, मिडिल कनेक्टर्स कितने हैं? 4 9। 9 के बाद क्या होगा? 16। 16 के बाद 25। 25 के बाद 36। ठीक है। कॉपी एंड कंप्लीट द टेबल एंड कंप्लीट द कॉलम फॉर शेप 3 एंड शेप 4। हो गया ये तो सारा हमारा। बाय स्टडिंग द पैटर्न, ये भी हो गया। शेप 5 का भी हमने कर लिया। अब हमें इन सबके फॉर्मूले देना है। बताओ, कॉर्नर कनेक्टर का तो फॉर्मूला देखो, पूछा भी नहीं है इन्होंने। क्यों नहीं पूछा? क्योंकि इसका फॉर्मूला ही नहीं बनेगा। पता है 8 है बस। कोई भी शेप हो, 8 कनेक्टर होंगे। एज कनेक्टर्स का फॉर्मूला बताओ क्या बनेगा? एज कनेक्टर्स में क्या है? सबसे पहला सवाल अपने आप से करो, जब भी ये सवाल आया ना फॉर्मूला बनाने का, टर्म इनका, तो आप ये सोचो कि क्या ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है या नहीं है। बताओ मुझे, इज दिस एन अरिथमेटिक सीक्वेंस? जवाब दें। यस। क्यों? क्योंकि कॉमन डिफरेंस है। सही है ना? अरिथमेटिक सीक्वेंस के लिए a प्लस डी इंटू एन माइनस वन का फॉर्मूला लग जाता है। फर्स्ट टर्म क्या है? जीरो। ए जीरो। डिफरेंस कितने का है? 4। एन माइनस वन। तो 4n - 4 इज द आंसर। मेरी बात समझ रहे हैं? अरिथमेटिक सीक्वेंस में आपका ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाता है। फिर m। m क्या होता है? m इज द मिडल कनेक्टर्स। मिडल कनेक्टर्स में क्या होगा? मिडल कनेक्टर्स में होगा n+1 द होल स्क्वायर। देखो, मिडिल कनेक्टर में बेसिकली स्क्वायर हो रहा है, लेकिन आप एन स्क्वायर नहीं लिख सकते। क्यों एन स्क्वायर नहीं लिख सकते? क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि एन की वैल्यू 1 है, स्क्वायर किसका हो रहा है? 2 का। मेरी बात सुनेंगे जरा गौर से। देखो यहाँ पर शेप, जो शेप है ना, ये एन की वैल्यू है। एन की वैल्यू 1 है, स्क्वायर किसका हो रहा है? 2 का। जवाब 4 क्या है? 4 किसका स्क्वायर है? बेटा मेरी तरफ देखें। 4 किसका स्क्वायर है? 2 का ना। एन की वैल्यू क्या है? 1, लेकिन स्क्वायर किसका हो रहा है? 2। इसका मतलब एन का स्क्वायर नहीं हो रहा है। एन में पहले 1 ऐड हो रहा है, फिर स्क्वायर हो रहा है। एन की वैल्यू 2 है, स्क्वायर किसका हो रहा है? 3 का। मतलब जो भी एन की वैल्यू होगी, इसमें पहले +1 करेंगे फिर स्क्वायर करेंगे। इसमें भी +1 करेंगे फिर स्क्वायर करेंगे। देखो, +1 करेंगे फिर स्क्वायर करेंगे, तो इसका मतलब है ये आंसर हो गया n+1 द होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला बन गया। नेक्स्ट, द टोटल नंबर ऑफ कनेक्टर नीडेड फॉर शेप 50। शेप n। द टोटल नंबर ऑफ कनेक्टर्स नीडेड फॉर शेप n। शेप n के लिए टोटल नंबर ऑफ कनेक्टर्स कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ कनेक्टर्स के लिए क्या होगा? टोटल के लिए आप करोगे, टोटल के लिए आप करोगे E +M +C। कॉर्नर वाले भी ऐड कर लो। टोटल नंबर ऑफ कनेक्टर्स के लिए एज कनेक्टर्स 4n - 4। मिडल कनेक्टर्स n+1 द होल स्क्वायर। और एज कनेक्टर्स कितने हैं? 8।
n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 प्लस 4n माइनस 4 प्लस 8, n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 9 माइनस 4 प्लस 5। अच्छा भाई, नेक्स्ट पार्ट डी। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कनेक्टर्स नीडेड फॉर शेप 50। टोटल नंबर ऑफ कनेक्टर्स नीडेड फॉर शेप 50। शेप 50 के लिए क्या करेंगे, हमारे पास ये वैल्यू तो आ गई ना, ये n के टर्म्स में, उसमें n की जगह 50 पुट कर दो बस। तो 50 स्क्वायर प्लस 6 इंटू 50 प्लस 5, 50 का स्क्वायर 2500, 6 इंटू 50 300 और प्लस 5, तो आंसर हो जाएगा 2805। ठीक है, दिस इज द आंसर। Part of the pattern of numbers is shown in the table below. Study the pattern and write down the value of P, the value of R and the value of S. ठीक है, ये पैटर्न है, पैटर्न को रीड करो और वैल्यू ऑफ P, P इजिकल्स टू क्या होगा बताओ जरा, पैटर्न रीड करो। 5 है, 5 के बाद 8 है, 8 के बाद 11, 11 के बाद 14, क्या होगा, व्हाट इज P? तीन तीन प्लस होते जा रहे हैं, 17 हो गया, सही है। R क्या होगा? क्यों नहीं पूछा इन्होंने? पी पूछा है और डायरेक्ट आर और एस, क्यों नहीं पूछा? आर क्या होगा बताओ? 1 8 27 64, मतलब क्यों बोला है? 125। और एस, एस क्या बताएं? एस एस चैलेंजिंग बताएं क्या होगा? थोड़ा डिफिकल्ट, थोड़ा ट्रिकी है। चलिए देखो, एक काम करो, आपने, आप लोगों ने सबने सीक्वेंस यूं रीड करी होगी ना, अब जरा यूं रीड करने की कोशिश करो। सबने सीक्वेंस यूं रीड की है, अब जरा ऊपर से रीड करो जरा। सोचो जरा, ये 10 कैसे बन रहा है? इन सबको प्लस करके क्या बन रहा है? 10, इन सबको प्लस करके 25, इन सबको प्लस करके 54, 103। तो अब ये सारे प्लस कर लो। इसके लिए क्यों निकालना पड़ेगा, लेकिन आसान है। 4936 है, बहुत आसान है। तो ये हो जाएगा आपका एस इजिकल्स टू, आपका हो जाएगा 17 प्लस 125 प्लस 36, 178। दिस इज द आंसर। ठीक है, हालांकि बहुत आसान था, लेकिन उस तरफ तवज्जो ही नहीं जाती, दोनों तरफ देखना। ठीक है, पैटर्न रीड करना है ना, हर तरह से रीड करना है। Find expression in terms of n for each of x, y, z and t. x, y, z और t, इन सब के एक्सप्रेशन बताओ। x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? हाँ जी, x इज इक्वल्स टू, अरिथमेटिक सीक्वेंस है ना, ये तो बहुत आसान है। a प्लस डी इंटू एन माइनस वन। a क्या है? 5 है, डिफरेंस 3 का है, n माइनस वन। तो 5 प्लस 3n माइनस 3, तो 3n प्लस 2, ये हो गया x। अब y, y के लिए क्या होगा? n प्लस वन द होल स्क्वायर। फिर z, z के लिए क्या होगा? n क्यूब। और t, t के लिए क्या होगा? x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है ना, x हमारा क्या है? 3n प्लस 2, y जो है वो n प्लस वन द होल स्क्वायर, और फिर z क्या है? n क्यूब। तो ये t आ जाएगा, t इज इक्वल्स टू n क्यूब। अब इसको एक्सपैंड भी कर सकते हो, ऐसे भी एक्सपैंड कर लो, ज्यादा बेहतर है। एक्सपैंड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मैंने एक्सपैंड किया इसको, ठीक है, सीक्वेंस में लिख रहा हूँ। पहले मैंने क्यूब लिख लिया, अब एक्सपेंडेड ये लिख लिया, प्लस 3n प्लस 2। अब देखें फाइनल आंसर क्या बनेगा? n क्यूब प्लस n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 3n, तो यानी कि प्लस 5n हो गया, और प्लस 2 प्लस 1 यानी कि 3। ये पूरा देखो एक्सपेंडेड वर्जन है, जरा गौर से देख ले मेरी वर्किंग को। अच्छा, ये टी क्यूब नहीं है, सॉरी, ठीक है, गलती से लिख दिया, टी इज इक्वल्स टू है।
अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, देखें बेटा। कंसिडर द सीक्वेंस 1 क्यूब माइनस 2, फिर क्या है 2 क्यूब माइनस 4, 3 क्यूब माइनस 6, 4 क्यूब माइनस 8। अब इस सीक्वेंस को कंसिडर करो, क्या होगा आंसर इसका? 1 क्यूब माइनस 2, तो यानी फिफ्थ टर्म बतानी है आपको। टर्म 5 क्या होगी? देखो, 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब, तो 5 क्यूब हो जाएगी टर्म 5 में। 5 क्यूब माइनस 10 हो जाएगा। देखें जरा, 1 क्यूब, ये क्या चल रहा है? 1 2 3 4 5, और ये क्या चल रहा है? 2 4 6 8 10। डबल, इसका मतलब जो भी ये नंबर है इसका डबल माइनस हो रहा है। 5 क्यूब होता है 125 माइनस 10, 115 इज द आंसर। लेकिन वैसे ना भी लिखें तो इन्होंने तो बोला हुआ है राइट डाउन द फिफ्थ टर्म, मतलब खाली टर्म लिखनी है, इसको सॉल्व करना जरूरी नहीं था। राइट डाउन इन टर्म्स ऑफ एन एन एक्सप्रेशन फॉर द nth टर्म। अच्छा, बात ये, इन्होंने सॉल्व करना जरूरी नहीं था, आपने कर दिया, तो क्या मार्क्स कटेंगे? नहीं कटेंगे, नहीं। एक्स्ट्रा काम करने के मार्क्स नहीं कटते, कम काम करने के मार्क्स कटते हैं। इन्होंने आपको बोला टर्म लिख दो, आपने टर्म लिख दिया, आपने आंसर भी निकाल लिया, लेकिन आंसर नहीं निकालोगे तो भी मार्क्स पूरे मिलेंगे, निकाल दोगे तो भी कोई मसला नहीं। अच्छा भाई, टर्म एन, अब फॉर्मूला बनाना है। टर्म एन का फॉर्मूला क्या होगा? एन क्यूब माइनस 2n। सही है, टर्म एन का तो फॉर्मूला हो क्या होगा? एन क्यूब माइनस 2n। ये 2n कहां से आया देखो, खुद सोचो। ये जिस नंबर का क्यूब हो रहा है ना, उसी का डबल माइनस हो रहा है। 1 का क्यूब हो रहा था तो 2 माइनस हो गया, 2 का क्यूब हो रहा है तो 4 माइनस, 3 का क्यूब हो रहा है 6 माइनस। रीड करते हैं पार्ट सी। evaluate the 10th term of the sequence। evaluate the 10th term। 10th term में क्या होगा? टर्म 10 इज इक्वल्स टू, टर्म 10 के लिए क्या होगा? 10 क्यूब माइनस 20। 10 क्यूब हो जाएगा 1000 माइनस 20, 980 इज द आंसर। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द मिसिंग नंबर। देखो ये सीक्वेंस चल रही है ना, इसमें मिसिंग नंबर देखो कौन सा है। 1 3 6 डैश 15 20 21, तो बीच में 10 आना चाहिए ना। कैसे देखो, कितने का डिफरेंस हो गया? 2 का डिफरेंस, फिर 3 का डिफरेंस, अब 4 का डिफरेंस होगा, फिर 5 का, फिर 6 का, फिर 7 का। Sir, अच्छा भाई, पार्ट ए, सो आंसर इज 10। नेक्स्ट, द सेवेंथ टर्म इन द सीक्वेंस whose nth term is 3n minus 1। सेवेंथ टर्म बताओ। 3 मल्टीप्लाई बाय 7 माइनस 1, 20 is the answer। Expression in terms of n for the nth term of the sequence। tn is equals to, क्या होगा बताओ जरा? व्हाट इज दिस? ये कोई अरिथमेटिक सीक्वेंस चल रही है? सोच लो एक दफा। 5 से लेकर 9, 4 का डिफरेंस है, फिर दोबारा 4 का, 4 का, 4 4 का डिफरेंस है ना। इट्स एन अरिथमेटिक सीक्वेंस, a प्लस d इंटू n माइनस 1। a is the first term, d is the difference, और n माइनस 1। 5 प्लस 4n माइनस 4, तो 4n sir, where प्लस, we get four from? Wait, where we get? okay, so the question is how did we get 4? Because देखो बेटा, the difference, it's the common difference, just identify the difference। 5 and 9, 9 the difference between 5 and 9 is 4, the difference between 9 and 13 is again 4, 13 and 17, this difference is also 4। So when there is a common difference, these type of sequences are called arithmetic sequence, like we did in the start of this lecture। Arithmetic sequences are those in which we have a common difference, the difference between any two numbers is the same। So this is the formula, a plus d into n minus 1, where a is the first term and d is the common difference। ठीक है, we studied this at the start of this lecture। I think you missed the initial part of this lecture, थोड़ा सा उसको देखो। ठीक है, I have clearly explained this concept। Whenever we have an arithmetic sequence, so this formula will be applicable। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही रखते हैं। That's it for today and Allah Hafiz।